अपने से पंचम जाना। लेकिन एक चीज और है, दसम भाव स्वामी लगन में जाता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक अपना सारा कर्म दिमाग के बल पे करता है, अपने लिए सोचता है। और दिमाग को बहुत यूज करते हुए वो अपने लिए हमेशा अपने किसी दबाव में नहीं रहता। समझी माया जी? जी। क्या हुआ, आवाज डाउन कैसे है? अभी वॉल्यूम बंद है मेरा। अच्छा, मेरी आवाज पूरी नहीं आएगी। दसम भाव को स्वामी द्वितीय भाव ले अपने पंचम जाता है। यहाँ पे एक किलो देता हूँ सिंपल सा। तो बाद समझिए, दसम भाव का स्वामी अपने से पंचम जाता है तो कर्म में ज्ञान आ जाता है, यानी कि वाणी सिद्धि का उपयोग भी यहाँ पे व्यक्ति अपने कर्म में कर लेता है। ऐसे व्यक्तियों का पूर्व जन्म का ज्ञान, पूर्व वाणी और मुखार बिंदु से निकली हुई से ही इसे क्रम चलता है। और दसम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में होने से कुटुंब के कार्यों में आगे बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। ऐसे जातक का पिता भी अपने कुटुंब को देखने वाला होता है। जातक अधिक ऐसा जातक कुटुंब के सहयोग से ही कार्य करता है और कुटुंब को सहयोग भी करता है, या कुटुंब के आगे दब के भी रह लेता है, यह दबना पड़ता है। इन्हें अपने कर्म का ज्ञान अत्यधिक होता है। और पिता अपने परिवार यानी कुटुंब को अधिक देखने वाला होता है और पिता का ज्ञान भी ऐसे पुत्र को ट्रांसफर होता है। ठीक है। और पिता की संपत्ति भी पुत्र को प्राप्त होती है, ज्ञान या और वाणी के द्वारा ये कुछ भी कर सकते हैं। कुटुंब का दबाव देखने को मिलता है। किसी कुंडली है? मेरी है बच्चे। तो आपने कुटुंब वालों को दे दिया होगा, मांगा पिता ने भी दिया होगा। तो ऐसा जातक क्या होता है, बैक फुट पे जाता है तो परिवार के कारण ही जाता है। खाने भी इनका परिवार ही इन्हें वो दे देता है, कुटुंब देता, परिवार नहीं, कुटुंब। वहीं पर ये झुकते हैं, बाकी कहीं। बाकी आप खुद 55-56 साल के हैं, अनुभव होगा। तन से भी अपना कार्य छोड़ के भी वहां के कार्य किए होंगे, लेकिन मिला कुछ नहीं होगा। आखिरी में समझ में ये आता है कि हम तो बेवकूफ थे। क्यों जी?
ठीक बात है सर। क्योंकि इनका इमोशन कुटुंब में जुड़ा होता है। हम कुटुंब के लिए ये करते हैं, हम कुटुंब के लिए वो करते हैं, लेकिन यही सोचते हैं, उधर से नहीं सोचते। मतलब के लिए वहां सोचते हैं। और जब तक वहां से मोह कितना भी दूर हटाए, हटता ही नहीं। क्यों? देख डॉक्टर, वहां के इमोशन में ये हमेशा गिरते हैं। दसम भाव का स्वामी तृतीय भाव में चला जाए, अपने से छटा जाता है। अपने से छटा जाने के कारण ऐसे लोगों के जीवन में दास्ता देखने को मिलती है कर्म के अंदर। देखिए, दसम कर्म है, वहां से छटा गया है तृतीय भाव में, तो नौकरी दास्ता प्राइवेट है या सरकारी है, डजंट मैटर। ये नौकरी व्यापार भी कर रहे हैं तो किसी के अंदर ही काम करेंगे, दास्ता देखने को मिलेगी। आप ये मेहनती बहुत होते हैं, मेहनत करें तभी दास्ता होती, मेहनत की होता नहीं। लेकिन ये अपने आप बदलते रहते हैं, स्थान परिवर्तन, चेयर परिवर्तन। जैसे मार्केटिंग की जॉब होती है, मूवमेंट होता है ना, उस टाइप से यहाँ कंठ का भी कार्य करता है। सिंगर भी मिल जाते हैं, आर्टिस्ट मिल जाते हैं। अब इनको आर्टिस्ट हैं, कहने को अपना काम है, किसी के अंडर ही कार्य करना होता है। तो इनके कर्म बदलते रहते। तो इसको टेक्निकल, आज ही टाइम पे टेक्निकल भी बोल देते हैं, कुछ ना कुछ टेक्निकल हैबिट होती ही। और दसम भाव पिता का होने के कारण, पिता अपने से छठे भाव में जाने के कारण पिता की हेल्थ इशू या समस्याएं देखने को मिलती हैं। संघर्ष जीवन में संघर्ष देखने को मिलता है। पिता के लिए ही अच्छा। कुंडली है, तो यहाँ पे दास्ता का सिस्टम जो है ना, होता क्या है, दसम भाव का स्वामी जहां भी जाता है वहां से एक दबाव दूर, एक समस्या अवश्य देखने।
तो यहाँ पे एक द्वितीय भाव में कुटुंब के द्वारा रोक, दशम स्वामी लगन में गया एक प्रथम भाव में, तो वहां पे क्या, ऐसे व्यक्ति का दिमाग ही उनकी रोक है, अधिक दिमाग लगाते हैं, इसके कारण सफलता प्राप्ति नहीं पाते, जो कहा जाए वो करना नहीं है। हेलो, जी भाई साहब। हाँ मोहित जी आ गए, लेट हो गए। मोहित जी कहाँ रह गए थे? दिल्ली गए हुए हैं, घूम रहे होंगे। क्यों मोहित? बोल ही नहीं रहा बच्चा। तो दसम भाव का स्वामी जैसे द्वितीय भाव में जाता है, तो जब तो लगन में गया तो कर्म में उनका दिमाग ही उनको फेलियर करेगा, याद रखिएगा। तो ऐसे जातक को अपने पिता की बात माननी चाहिए। द्वितीय भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में जब जाएगा तो कुटुंब का प्रेम ही इनका दुश्मन है। इसी प्रकार दशम भाव स्वामी तृतीय भाव में जाता है तो दासता ही, दबके रहना ही इनकी विफलता है।
आया राजेश भैया? जी भाई साहब। ये कमजोरियां हैं यहाँ पे, सुख नहीं है। कर्म चाहता है मेहनत, शनि का भाव है, और शनि को तभी मजा आता है जब मेहनत हो वहां पर। तो शनि के काल चक्र के चक्कर में यहाँ दिक्कत रहती है। तो बैलेंसिंग नहीं होती। इसी विकार से दसम भाव को स्वामी चतुर्थ भाव में चला जाए, अपने से सप्तम जाने के कारण ये बहरूपिया का कार्य भी कर लेता है। तो ऐसा व्यक्ति व्यापार भी कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है, दोनों कार्य में ये उचित रहते हैं। लेकिन दसम का सुख होने के कारण ये पिता और मां दोनों के द्वारा ही ये सहयोग प्राप्त कर लेते हैं। और अपने कर्म के द्वारा सुख भी प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक को मकान का सुख भी प्राप्त होता है, वाहन का भी सुख मिलता है, ऐसो आराम का भी, और माता का सहयोग अत्यधिक मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति का कर्म ही सुखमय होता है। ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी का कार्य करे तो भी फायदा है, चतुर्भाव प्रॉपर्टी वाहन का कार्य करे तब भी फायदा है। लेकिन ऐसे लोग अधिकतर नौकरी के बारे में ही सोचने वाले मिलते हैं। लेकिन पिता व्यापारी होता है। कोई कुंडली हो देख लीजिए, दोनों बेटों की कुंडली का बच्चा, दोनों बेटों का चतुर्थ में बैठा हुआ। तो देख लीजिए, आप व्यापारी हैं। हाँ जी। तो दसम का ये चौथा भाव पावरफुल है। सिर्फ एक यहाँ समस्या क्या रहती है, अगर इनने माता का साथ देखा जाता और माता के पास बने रहें तो माइनस पॉइंट वहीं का वहीं पे मिलेगा। फिर दोनों छोड़ के चले गए माता को। माता है कह लीजिए, मातृभूमि बोल लीजिए, जन्म स्थान। तो कुछ अच्छा लग रहा है आज कल से? कि देखो, नवम भाव एक ऐसा भाव है, वहां पर राज खुलते नहीं है, उससे खुलते और दूसरों के हैं। सबसे ज्यादा कार्य करने वाला नवम भाव ही है, ये बताने के लिए कम है। अब वहां वो चीज, नवम भाव में वो चीज आ जाती है जो दिखती ही नहीं है। अब भगवान किसने देखा? बिल्ली के गले में घंटी किसने बांधी? ऐसी। किंतु परंतु इतना अधिक होता है जिसको बाय प्रैक्टिकल ही लेते हुए ही समझ सकते हैं। इसीलिए फ्यूचर भाग्य बोला गया। कर्म व्यक्ति खुद करता है, दिखता है। इसी के साथ साथ दसम भाव का स्वामी पंचम में चला जाए,
सिंपल सा है, ऐसा जातक जो कर्म करेगा, यानी कि उसने जो पढ़ाई करी होगी उसी के अनुसार ही वो कार्य करेगा, या ये कह सकते हैं अपनी विद्या के द्वारा ही वो कर्म करेगा। लेकिन अपने से अष्टम जाने के कारण नुकसानदायक भी है। ऐसे जब तक ज्ञानी तो बहुत होते, ज्ञान बहुत होता है, हर चीज का एसक्यू होगा इनके पास, लेकिन कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाता। यानी ज्ञान सबका है, आधा अधूरा। कोई कुंडली हो देख लीजिएगा, नॉलेज गेन करते हैं हर पार्ट की, हर जगह की अधूरी, पूर्ण नहीं होती। अष्टम क्या है? मृत्यु, अधूरा कर देना। ऐसा जातक नकारा बहुत होता है, जल्दी से कोई कार्य नहीं करते। जब तक इनका पिता इनका भरण पोषण यानी कार्य कर रहा है, तब तक ये जातक कुछ भी नहीं करते। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम ये तैयारी कर रहे हैं, हम तो ये नहीं करना, वो नहीं करना, कर बस गुड़ गोबर, पढ़ा लिखा गुड़ गोबर। और दशम भाव पिता का होने के कारण अष्टम भाव वहां से जाता है। तो ऐसे जातक के पिता की वैल्यू उनके ससुराल में नहीं होती, या उनके ज्ञान का कोई मोल नहीं होता ससुराल। हाँ ठीक है, ससुराल वाले भी ऐसा। तो सिंपल सी ये चीज है, ऐसे जातक की कुंडली में मिल जाए तो उसके पिता को सीधे कह दिए, जब तक आप कमा के खिलाओगे ये कार्य नहीं करेगा। एक या पिता कमाएगा या पुत्र कमाएगा, एक कमा लो बस। मिल गया उपाय इसका। जब तक एक घर में का चूल्हा एक ही व्यक्ति चलाएगा। चूल्हा क्यों बोला? रसोई घर बहुत इफेक्ट करता है इसका। ये हुए आपके 5 भाव। चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। दसम भाव का स्वामी छठे भाव में चला जाए, बहुत अच्छा है, खराब नहीं है ये। क्या हुआ राजेश भैया? अपने से नवम में गया। नवम में जाने के कारण कर्म का भाग्योदय हो जाता है।
लेकिन रोग भाव भी तो है, दास्ता का भाव भी तो है। लेकिन यहाँ पर ये आज के युग में इस भाग्य को ही भाग्योदय बोला जाता है। जब हमारे ऋषि मुनियों ने इस भाव को लिखा था तब बहुत अशुभ बोला गया था, अच्छा नहीं बताया था। आज के टाइम पर इसको सबसे उत्तम बोलते हैं। उस समय किसी की दास्ता करना, गुलामी करना अशुद्ध बोलते थे उसको। और आज के टाइम पे हर व्यक्ति नौकरी चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति नौकरी के बारे में ज्यादा सोचता है, ये करता है। ऐसा व्यक्ति अपना कर्म किसी के अंडर रह के ही करेगा। अगर ऐसा व्यक्ति राजनीति के अंदर कोई चुनाव लड़ता है तो भी वो जीत जाता है। ऐसा व्यक्ति वकील, लॉयर बनना चाहे वो बन जाता है। डॉक्टरी के भी गुण जानता है, हॉस्पिटल से संबंधित कोई भी कार्य कर सकता है। जेल, पुलिस संबंधित भी कार्य कर सकता है। तो आज के टाइम पे ये राजयोग है कि नहीं राजे भाई? जी भाई साहब बिल्कुल है। सिर्फ समय का काल चक्र घूम के उल्टा हुआ। जो पहले राजयोग बोले जाते थे वो आज के दुख हैं। सिंपल सी कहानी। जो पहले के दुख थे वो राजयोग हैं। किसी को सीधा साफ सुथरा आदमी नहीं चाहिए, सत्य बोलने वाला। छलिया झूठा मतलब ही चाहिए। उसकी बाई 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 बाई। बहुत बड़ा इफेक्ट है 10वें भाव का। दसवां भाव जितना भी आप यहां भी यूज करेंगे, जब तक 10वें भाव को 6 और 7 से नहीं जोड़ेंगे तब तक उसका कर्म निर्धारण कर सकते हैं। किसी बहुत से लोग सिर्फ एक भाव से ही कुंडली का कर्म निकालना शुरू कर देते हैं। इतना आसान होता तो ऋषि मुनि इतनी आसानी से देके नहीं जाते। आज के टाइम पे सब पाराशर होते, 12 महीने होते, अगस्त होते। भाई साहब क्षमा करना, मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ, कोई आ गया। ठीक ठीक ठीक। तो एक काम करते हैं। जी गुरु। हाँ मोहित जी कहाँ हो? घर पे हूँ गुरु। लौट आए? जी गुरु जी। फिर लेट कैसे हो गए? मैं अभी आया ना। अच्छा, टाइमिंग 7:30 से हो गई। अच्छा हुआ गुरु जी। क्योंकि दिन होने, रात बड़ी होने लगी, दिन छोटे होने लगे हैं। माया दीदी दिखा के आए? कल दिखाने जाऊंगी जैसे। ज्यादा टेंशन मत लो, सही हो जाओगे। ठीक है, दिखा के तो बात करिएगा। तो अभी आप ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं तो फिर बाकी की क्लास कल देते हैं। फिर है आगे आप भी रेस्ट करिए, भैया भी गए तो कल 10वां भाव खत्म कर देंगे। जी ठीक है, रेस्ट करिए। हाँ।